着街巷，柠檬搭配咖啡，默契却慌张。大雨滂沱的片刻，回忆重新被勾勒，你的眼眸像天空，蔚蓝清澈。等时间铭刻，手心的温热，平行的风就像转了弯，交集璀璨光泽，让感动雕刻美好的轮廓，把你所有梦境都加在独家的角色。无论云端海底，只会奔向你，瞬息万变世界，想把你冲击。潮汐涌向岛屿，我坚定走向你，哪怕月落心意。You are the only one, you are the only one。生命镶嵌了幸福彩虹，上演最美的重逢。शाओनिंग, तुम ठीक हो? मैंने दवाई ली है। पूछने के लिए थैंक यू मिस्टर जी, मैं ठीक हूँ। सच में? हाँ सच में, मैं ठीक हूँ। सुनो, पता नहीं था लीडर शाओतू की इतनी परवाह करते हैं। हाँ, परवाह करना तो लीडर का काम होता है। उम्मीद है शाओनिंग यहाँ पर जल्द ही आ जाए ताकि हमें आगे जाकर मदद हो। सही कहा, तुम दूर की सोचती हो। वैसे हमारे पूरे डिपार्टमेंट में शायद तुम और शाओतू ही लीडर की उम्र के लगते हो। सही कहा ना? हाँ, तो सीनियर को ऐसे कैसे कोई भी पसंद आ सकता है। देखो, मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। तुम जल रही हो ना? माँ, अब फिक्र मत कीजिए। शाओनिंग को शायद थोड़ा बुखार है और हल्की सी खांसी। मुझे सिर्फ इतना पूछना था कि पहले जब उसकी तबीयत खराब होती थी तो वो कौन सी दवाइयाँ लेती थी? उबले हुए ऑरेंजेस, इसे खाकर वो ठीक हो जाती है। मेरा इंतजार करना, मैं खुद ले आती हूँ। ठीक है, चिंता मत कीजिए, मैं कर दूंगा। ठीक है, फिर मैं तुम्हें रेसिपी भेज देती हूँ, बस उसे फॉलो करना। ठीक है, तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ। सर, आपको कुछ ऑरेंजेस चाहिए थे? हाँ, चाहिए। हमारे यहाँ पे आज खास ऑफर है। आधे दाम में 3 किलो ऑरेंजेस लेके जाइए। और कोई बेटर क्वालिटी है? जो खास है वो ऑफर में तो आज नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। अलग वैरायटी के ऑरेंजेस वहाँ रखे हैं जो काफी स्वीट है। अच्छा ठीक है, आप मेरी मदद कीजिए ना। ठीक है। माँ सो गई? ये दवाई खा के आराम कर लो। परफेक्ट, बिल्कुल सही समय पे आई हो। माँ ने कहा तुम्हारी तबीयत खराब होने पर तुम यही खाती थी। जरा संभाल के, गरम है। मैं भूल गई। मैंने इसे पहली बार बनाया है, लगता है नमक शायद ज्यादा हो। कोई बात नहीं, ज्यादा नमक से स्वाद अच्छा आता है। सच में? कैसा है ये? अच्छा है।
कुछ नहीं हुआ है। जब मैं घर आई थी तो माँ ने टेम्परेचर चेक किया था, फीवर नहीं था। शायद मेरे हाथ ठंडे हैं। हम्म। सच में नहीं है, इतनी फिक्र मत करो, कुछ नहीं हुआ है। अगर ये बड़ी बात नहीं भी है तो भी तुम आराम करोगी, पढ़ाई बाद में कर सकती हो। हाँ ठीक है। अगर ये खट्टा है या थोड़ा ज्यादा नमकीन है तो मैं ठीक इसे है, दोबारा बना सकता नहीं हूँ। नहीं नहीं नहीं, अगर मैं इसे अभी खत्म करूंगी तो कल मुझे अच्छा लगेगा। कैसा होगा कि अगर मैं कल एक बार और पी लूं तो? कोई बात नहीं, मैं एक और बना दूंगा। ठीक रहेगा। अगली बार से थोड़ा सा कम नमक डालना, ठीक है? ठीक है। हाँ। सनराइज, सनसेट और ये खुला आसमान, ये काफी खूबसूरत नज़ारे होते हैं। तुम्हारे साथ इन्हें देखने से अलग महसूस होता है। कैसा महसूस होता है? ऐसा कह सकते हैं, ये प्यार वाली फीलिंग है। जब तुम अपने होम टाउन गए थे, मुझे लगा नहीं था कि तुम कभी वापस आओगे। मैं तो सोच रही थी हम दोनों के भविष्य के बारे में। हमारी आज की चीजें रोमांटिक लगती है, वो वैसी नहीं रहेगी। अब मैं वापस आ गया हूँ। इन सब के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब मैं नहीं जाऊंगा। कल की रात तो न्यू ईयर की है। हम अगले साल अकेले बिल्कुल नहीं रहेंगे। वैसे कल मैं तुम्हें न्यू ईयर का गिफ्ट दूंगा। सच में? और वो क्या है? हाँ? तुम मुझे नहीं बताओगे, है ना? ठीक है। अब कैसा फील कर रही हो? मैंने सुना अब तुम्हें खांसी ज्यादा नहीं हो रही है। दवाई तो खा रही हो ना? हाँ 3 बार लेनी थी और मैंने सारे डोज कंप्लीट किए हैं। हे शावनिंग, तुमसे कुछ पूछना है। कल तुम्हारी एग्जाम है, राइट? मेरे पास एक अच्छी आइडिया है। कल मैं तुम्हारे बैंक में आता हूँ तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए, हाथ में एक बड़ा सा बैनर लेके। हाँ, और साथ में माँ को भी लेके आऊंगा। एक अच्छा सा कीपा पहना के लेके आता हूँ। ये एक अच्छी शुरुआत होगी। तुम्हें क्या लगता है? मुझे और एम्बैरस मत करो। माँ मुझे ये बताओ, आपने पापा को दवाइयाँ क्यों नहीं दी? हाँ सही कहा, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, जब तक ये बकवास ना करे इनका पेट नहीं भरता। थोड़ी सीरियस बातें करते हैं। क्या कल मैं एक अच्छी सी हुडी पहन के आऊँ? हाँ, वो आजकल की नौजवान लड़कियां पहनती है वैसे। हाँ? नहीं 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 नहीं, मैं एकदम सीरियसली बात कर रहा हूँ। मुझे हुडी पहन के आना है। हाँ। इसकी जरूरत नहीं है, पता है आप हौसला बढ़ाने आओगे। मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं हूँ, आप चिंता मत करो। तो फिर ठीक है। ठीक है, गुड लक। हाँ, गुड लक। बाय बाय। अपनी जादू का इस्तेमाल अच्छे से करना। मुझे यकीन है तुम एग्जाम पास कर लोगी। लव यू। तुम मेरे दिल के एकदम करीब हो, एकदम करीब, सिर्फ तुम। भूल जाओ, तुम्हारे दिल पे जो राज कर रहा है वो जी यूहिंग है, जिसे तुमने किस किया बेडरूम क्लोजेट में, और तब से तुम दोनों साथ रह रहे हो, तो तुम आगे बढ़ सकती हो। चेहरा कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, तुम्हें तो प्रैक्टिस करनी होगी। तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? तुम्हें फिर से बुखार तो नहीं चढ़ गया? नहीं, मैं अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई हूँ। जरा मैं देखूं। तुम्हारा माथा गर्म तो नहीं लग रहा? बुखार तो नहीं है? बुखार नहीं है, मेरा मतलब है कि मुझे अभी ठीक नहीं लग रहा है।
मैं अपने शरीर को अच्छे से जानती हूँ। जब तक प्रोग्रेस बार नहीं है तब तक ठीक है ना? तुम हमारी बातें छुप कर सुन रहे थे। मैंने कब छुप कर बातें सुनी? मैं बस अंदर आया तुमसे बातें करने के लिए। कुछ गलत कहा? वो तुम ही हो जो लिंग्वेज से बहुत अच्छे से बात कर रही थी। कहीं तुम मुझ पर शक तो नहीं नहीं नहीं, तुमने गलत सुना है। मैं सोने जा रही हूँ, तुम जा सकते हो। इतनी जल्दी? चलो बाहर आओ। नहीं। बाहर आओ। कल तुम्हारा एग्जाम है और अगर तुम ज्यादा बीमार पड़ गए तो हम क्या करेंगे? आराम करो। कभी तुम्हें खांसते हुए नहीं देखा है। तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? एक जरूरी बात, अपना ध्यान रखना। हाँ, समझ गई। एग्जाम के बाद तुम्हें लेने आऊंगा। रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन किया है, डिनर बाहर ही करेंगे। हाँ जरूर, मैं निकलती हूँ। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।流泻在指缝间，当沿途的风霜陪我穿越昨天，奔赴所有未来的终点。汗水洒满每一步，追逐用心的幸福，走近的每一幕。We know that life is new。相信所有未知数，升起渴望的满足，每一刻都算数。You know that life is new。1 2 3 काम खत्म, छुट्टियां शुरू। सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। मजे करते हैं। मैनेजर साहब, इतने खुश क्यों लग रहे हो? घर जाने के बजाय दूसरों की तरह बाहर जाके पैसे खर्च करने वाले हो। मेरी बात सुनो, एक क्रेडिटर के नाते मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरे सारे पैसे लौटा दो जैसे तुमने कहा था, वो भी नए साल से पहले। नहीं तो मैं इंटरेस्ट बढ़ाऊंगा। तुम तो जानती हो, कंपाउंड इंटरेस्ट। सॉरी मैनेजर साहब, मैं थोड़ी लापरवाह हो गई थी। कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ तुम्हारे पास 80 सेंट भी नहीं है। मैनेजर राव, न्यू ईयर के दिन पे क्या करोगी? उस दिन ना, अगर उस दिन कहीं गलती से मर जाते हो तो मैं खुशी मनाऊंगी। छुट्टियां है, ऐसी बातें मत किया करो। अगर कोई प्लान्स नहीं है तो मैं ही तुम्हें बाहर लेके जाता हूँ। गरीबों को दान। मेरी गरीबी पर दया करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें QR कोड भेज देती हूँ, पैसे ट्रांसफर कर देना। मेरे लिए कुछ मत खरीदना, वैसे भी मैं घर पर खाना नहीं बनाती। घटिया कैसे हो सकती हो तुम? जहरीली। मैंने सिर्फ तुम्हें नहीं बुलाया है। शाउतू की एग्जाम भी अभी खत्म हुई है। चलो मिल के बाहर जाते हैं, बैठ के स्ट्रेस को हटाएंगे। सुनो ब्रदर साहब, लीडर को इनवाइट किया क्या? बुलाया, वो नहीं आ रहे। उन्हें फैमिली डिनर पे जाना है। सुनकर बुरा लगा मैनेजर साहब। शायद जियाओ तो भी नहीं आएगी, वो परिवार के साथ रहना पसंद करेगी। अजीब है, ऐसा लगता है ये फैमिली है। तो क्या करे? उस दिन का बाद में सोचेंगे। चलो सब लोग घर चलते हैं, चलो। हाँ। माफी चाहती हूँ। तुमने जानबूझ के किया। हाई हील्स में गाड़ी चलाती हो, मैं पुलिस को बता दूंगा। मेरी गाड़ी में दूसरी चप्पल है। बाय। गुड बाय जिंग। बाय बाय। गुड बाय ब्रदर साहब। तुम्हारी छुट्टी चपटी हो गई है। चल बे।
ये रेस्टोरेंट काफी अच्छा है। माँ क्यों नहीं आई साथ में? माँ थक गई थी, इसलिए वो घर पे आराम करना चाहती थी। तुम्हें भूख लगी होगी ना? लो, जो चाहिए ऑर्डर कर लो। ये रेस्टोरेंट तो काफी महंगा है। सुना यहाँ का खाना काफी अच्छा है, तो सोचा यही आ जाए। लेकिन हम दोनों के लिए ये जगह बहुत महंगी लग रही है। क्या हम कहीं और चलें? एक बार मेन्यू देख तो लो। वैसे भी काफी देर हो गई है और अच्छे रेस्टोरेंट्स अभी बुक हो चुके होंगे। अगर हम अभी यहाँ से निकले तो शायद हमें नूडल्स के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। न्यू ईयर ईव के लिए हमारे घर के पास वाला नूडल शॉप थोड़ा शैबी है ना? सही कहा तुमने। अब ये ट्राई करना चाहोगी? ठीक है, पूरे साल भर काम करने के बाद एक ट्रीट तो ले ही सकते हैं ना। इतना भी महंगा नहीं है। सही कहा। हेलो, ये रहा आपका ऑर्डर। शुक्रिया। खाना एंजॉय कीजिए। शुक्रिया। हमने तो कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। तुमने पहले से रिजर्वेशन किया था। वैसे भी ये हमारी पहली न्यू ईयर्स ईव है जो हम साथ में बिता रहे हैं, तो सेलिब्रेट करना तो जरूरी है। फिक्र मत करो, ये सिर्फ एक कैंडल लाइट डिनर है, तो इतना तो मैं अफोर्ड कर ही सकता हूँ। फिर नूडल शॉप के बारे में क्यों कहा? तुम भी ना। तुम मुझे डिनर की ट्रीट दे रहे हो, तो मैं भी तुम्हें एक गुड न्यूज देती हूँ। हाँ। शायद मैंने एग्जाम में अच्छा किया है। केस एनालिसिस के बारे में मैंने बहुत अच्छे से रिवीजन किया था, तो वो बहुत अच्छे से गया। और उसके बाद था इंडिपेंडेंट क्लाइंट एक्सपेंशन, वो भी अच्छे से हुआ। अब छुट्टियों के बाद मैं नए क्लाइंट्स ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगी। लगता है सब सही जा रहा है। तब तो सेलिब्रेट करना ही चाहिए। शुक्रिया मिस्टर जी। श्याओजी मन लगा के काम कर रहा है। अरे वाह, कितनी टेस्टी डिशेस तुम लेकर आए हो यहाँ पर। ये तो सच में बहुत ही डिलीशियस है। आपके ख्याल अच्छे हैं। हाँ, आज तो छुट्टी का दिन है, तो माहौल भी वैसे ही स्फूर्तिला होना चाहिए। जब से यूहेंग और शियोनिंग यहाँ पे आए हैं, मैं बहुत खुश हूँ। पहले तो मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं बहुत कम छुट्टियाँ बिताती थी। हमारा घर बहुत शांत रहता था। लेकिन अब अगर आप चाहती हो तो हम हॉलिडेज में साथ में सेलिब्रेट करें। कितना अच्छा होगा। काफी लंबे समय से हमारा घर बहुत सुना था। या फिर आप हमारे साथ रहने आ सकती हैं। क्या? है ना? हाँ, क्यों नहीं। आप हमारे साथ रह सकती हो, जिससे ये भी अकेली नहीं पड़ेगी और मैं भी बाहर जा सकूंगा अपने कुछ काम करने के लिए, और इसकी निगरानी से मैं छूट जाऊंगा। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या तुम मेरे साथ वॉक नहीं करोगे? तो फिर क्या करोगे? किसी और को ढूंढोगे? हाँ, मैं देखिए तो जरा। मैं कुछ अलग करूंगा, चेस खेलूंगा या फिर फिशिंग के लिए जाऊंगा। अरे जाने भी दो। और मैं इस बात के लिए सीरियस हूँ। जब से शियाओनिंग गई है, हमारा घर पूरी तरह से सूना सूना लगता है। अगर आप रहने आ जाएंगे ना, तो फिर से घर में मन लगेगा। अरे नहीं नहीं, आपको बेवजह तकलीफ होगी। इसमें परेशानी की क्या बात है? हम सब एक परिवार ही तो है। जरा सोचिए, हम साथ में खाएंगे, साथ में रहेंगे, साथ में बात करेंगे और साथ में शॉपिंग करने जाएंगे। अगर आप मन बना ले तो हम दोनों आपको लेने आ जाएंगे। सही कहा। हमारा घर बहुत बड़ा है, आपके लिए जगह है। आपका शुक्रिया। सोचना जरूर। हाँ। वाह, ये गाना कितना अच्छा है। देखिए तो हमारा शियाओजी कितना हैंडसम है ना? अगर इस बार एग्जाम में मैंने अच्छा किया होगा तो हमारे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर में बेट एग्रीमेंट के हिसाब से मेरा 20% ज्यादा होगा। 20%? हाँ। ये तो काफी अच्छा है। तुम्हारा? अब बताओ भी ना,
हम दोनों फ्रेंडली कॉम्पिटिटर्स हैं। हमेशा सीक्रेट रखते हो, इसमें सीक्रेट रखने वाली क्या बात है? क्या तुम मुझे नहीं बता सकते? क्या तुमने आधे से ज्यादा पूरा कर लिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे पास बहुत सारे कस्टमर्स हैं। मैं तुमसे कैसे छुपा सकता हूँ? तुम लीडर हो, अपने लिए रख भी लोगे तो मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? ये बात तो सही है। तो फिर ठीक है। चलो शियाओ जी, तुम्हें बहुत काम करना है। चीयर्स। शाओनिंग, मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए आने कहा क्योंकि मैं तुमसे कुछ जरूरी बात कहना चाहता हूँ। हाँ बताओ। नहीं, कोई बात नहीं, पहले फोन उठा लो, मैं वॉशरूम जाके आता हूँ। हाँ ठीक है। हेलो वेई। हाँ क्या हुआ, कहाँ हो तुम? मुझे भी नहीं पता क्यों ने मुझे इस जगह पे बुलाया था। मैं यहाँ पे पहले कभी नहीं आई हूँ, वो अभी तक नहीं आया है। तुम्हारा बताओ, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें मेरे साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करना है? मुझे तो पटाखे देखने की अभी से बेताबी हो रही है। कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी जीयूइंग के साथ वुटोंग रोड पर एक खास डिनर करने के लिए आई हूँ। फायरवर्क्स हम दोनों साथ में देखेंगे। मैंने सुना है वो रेस्टोरेंट बहुत महंगा है। और उसने पहले से ही रिजर्वेशन किया था। क्या इत्तेफाक है, देखो वो अभी अभी मुझसे कुछ कहने वाला था कि इतने में तुम्हारा कॉल आ गया। क्या वो कन्फेस करने वाला है? मैं बाद में बात करती हूँ। लो मैं आ गया। क्या वो कोई जरूरी कॉल था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, खाना शुरू करते हैं। तुम कुछ बताने वाले थे ना? नहीं तो, तुम्हें और भूख लगी है? कुछ ऑर्डर करना चाहती हो? आओ, केक काटते हैं। क्या सच में तुम्हें कुछ भी नहीं बताना मुझे? ये सवाल अचानक क्यों? चलो केक काटते हैं। ओके। इसमें भी रिंग नहीं है। कैसा है ये? इसका टेस्ट अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। ये हाल ही में खुला हुआ रेस्टोरेंट है और ये इनकी स्पेशलिटी है। वे ना तो फूल लाए हो, ना केक लाए हो, ना गिफ्ट है। क्या यही मेरा न्यू ईयर का सरप्राइज है? अभी बताता हूँ। हाँ? देखो। हाँ? हाँ? ये तो सनसेट है। सनराइज, सनसेट और तारों से भरा आसमान, ये दुनिया की सारी खूबसूरत चीजें तुम्हारे लिए बनी है।
सनराइज, सनसेट और तारों से भरा आसमान, ये दुनिया के सबसे खूबसूरत नजारे हैं। इसे याद है। काश ये लम्हा हमेशा ऐसा ही रहे। 向天空蔚蓝清澈，等时间铭刻，手心的温热，平行的风筝像转了弯，交集璀璨光泽，让人雕刻美好的轮廓。 देखो ओह, यहाँ से फिर दिखाई दिया। चलो। 一步时光很短却漫长，全世界在簇拥，微笑不散场。大雨滂沱的片刻，回忆重新被勾勒，你的眼眸像天空蔚蓝清澈，等时间铭刻，手心的温热。 平行的风筝像转了弯，交集璀璨光泽，让人雕刻美好的轮廓，把你所有梦境都夹在独家的角色。 हमने आज कितनी बार सनसेट देखा है ना? 5वीं बार। मैंने जिंदगी में पहली बार सूरज को इतनी बार डूबते हुए देखा है और बाय कहा है। शुक्रिया कियो, ये आज तक का मुझे मिला हुआ बेस्ट गिफ्ट है। 平行的风筝像转了弯，交集璀璨光泽，让感动雕刻美好的轮廓，为你将所有快乐定格，锤炼成隽永的歌。感受心动频率的顿挫，再把你紧握。 अरे संभल कर। शाओनिंग, दरअसल मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या है? यहाँ रास्ते पे? हाँ बोलो ना। मैं बस माँ के बारे में बात करना चाहता हूँ। क्या हुआ है माँ को? उनकी तबीयत ठीक है ना? मेरे पापा को जहाँ दफनाया गया था, अब्रॉड से लौटने के बाद मैं उनसे मिलने गया ही नहीं। इसलिए मैं और माँ सोच रहे थे कि न्यू ईयर के बाद हम उनसे मिलने जाएंगे। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो हमारे साथ चल सकती हो, और अगर नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल, मैं ज़रूर चलूँगी। पापा से मिलने जाने के लिए माँ का साथ देना ये तो नॉर्मल सी बात है ना? मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे ये बात बताने वाले हो। मुझे लगा। तुम्हें क्या लगा? कुछ भी नहीं। मुझे थोड़ी सी भूख लग रही है। मुझे भी। अब से हम ऐसे महंगे रेस्टोरेंट में नहीं जाएंगे, वहाँ कुछ नहीं मिलता, वो सिर्फ महंगे होते हैं। चलिए, नंबर 100 और 120 आपके ऑर्डर रेडी है। तुम्हारा टेबल नंबर कौन सा है? शुक्रिया। ये अच्छा। रहा। हाँ, ये लो। हाँ। थैंक यू। मैम, ये शुक्रिया। लीजिए। आप भी लीजिए। अरे सुनिए, माफ करना, मुझे कुछ पूछना है। क्या मैं एक ही डिश ऑर्डर कर सकती हूँ? माफ कीजिए मिस, आज यहाँ पे काफी लोग आए हुए हैं, इसलिए हमने ग्रुप्स में मील बनाए हुए हैं। आप अकेले के लिए ऑर्डर करेगी तो सर्विस स्लो होगी। क्या सर्विस स्लो होगी? जी हाँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं।
हाँ, वहाँ पर नंबर अभी 98 चल रहा है और हमारा तो 231 है और कितना देर रुकना पड़ेगा। थोड़ा तो इंतजार करो। तुम हमेशा यहाँ पर आना चाहती थी ना, वैसे भी हमारे पास वक्त नहीं होता। हाँ। मेरे पास ये कूपन है, अगर आपको एतराज नहीं हो तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्रिया शुक्रिया। कोई बात शुक्रिया। नहीं। नंबर क्या है? ये तो 111 नंबर है। हाँ जिन, जितना खाना है उतना खाओ। मैंने ये जगह बहुत पहले बुक की थी, 50% डिस्काउंट पे। शुक्रिया। अच्छे बर्ताव की जरूरत नहीं है। Cheers! कोई नहीं बुलाए तो भी न्यू ईयर पे अकेली मत रहो। ये जगह मुझे काफी चलो। पसंद है। कितनी खूबसूरत जगह है ना। हमेशा यहाँ पर आना काफी चाहिए शांत दोस्तों है। के साथ। क्या लगता है तुम्हें? काफी अच्छी है। अच्छा लग रहा है यहाँ समय पर। हम हम पहली बार ये न्यू ईयर काफी सुंदर एक साथ मना रहे हैं। हम्म। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, तुम अपना न्यू ईयर लिंगवे के साथ मनाती थी ना? तुम्हें कैसे पता? बस गेस किया। तुम्हारा गेस करना इतना मुश्किल भी नहीं था। अगर न्यू ईयर उसके साथ नहीं मनाती तो किसके साथ मनाती? लेकिन हर साल हम लोग नए साल की खुशी सिर्फ मजे के लिए मनाते थे और कुछ भी नहीं। यूनिवर्सिटी में तो लाइट 10 बजे ही बंद हो जाती थी। एक बार हम दोनों आधी रात होने के बाद हॉस्टल पहुंचे तो हम दोनों को खिड़की से चढ़ के जाना पड़ा था, लेकिन वो सिर्फ दूसरी मंजिल थी, वरना हम चढ़ कैसे पाते? तुम बताओ, तुम अपना न्यू ईयर कैसे मनाते हो? मैं न्यू ईयर के बारे में ऐसे ज्यादा सोचता नहीं। जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो मैं न्यू ईयर के वक्त हमेशा ही पेपर्स लिखने में बिजी होता था, और जब मैं अब्रॉड आया तो वहाँ मेरे रूममेट्स हमेशा पार्टी करने में बिजी होते थे। मैं कभी शामिल नहीं हो पाया। मैं न्यू ईयर अकेले मनाता था। सचमुच अकेले मनाते थे? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी पहली ऑफिशियल न्यू ईयर पार्टनर हूँ। सही कहा। लगता है मैं बहुत स्पेशल हूँ। और मेरा क्या? क्या मैं तुम्हारे लिए अब ज्यादा स्पेशल बनते जा रहा हूँ? नया साल शुरू होने वाला है। तुम्हें चलना नहीं है क्या? चलो ना। 5, 4, 3, 2, मिस्टर जी, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। तुम पहले हो जिसे मैंने न्यू ईयर विश किया है। और मैं भी पहले। शाओनिंग, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। क्या कहा तुमने? मैंने कहा मुझे तुम पसंद हो। फिर से कहो, मैंने ठीक से सुना नहीं। मैंने कहा तुम मुझे पसंद हो। इस बार सुनाई दिया?把你所有梦境都加在
想你，瞬息万变世界，想把你冲击。潮汐涌向岛屿，我坚定走向你，哪怕月落心意。 हैप्पी न्यू ईयर। इस नए साल में तुम्हारा सारा कर्जा मैंने माफ कर दिया है। 手心的温热，平行的风筝线转了弯，交集璀璨光泽，让感动雕刻美好的轮廓，为你将所有快乐定格，最能成全。 अच्छा ये बताओ मुझे कब से पसंद कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें कब से पसंद करता हूँ? मैं कैसे बताऊं? मैं चाहती थी कि तुम मुझे पहली नजर में पसंद करते, लेकिन अभी तो सिर्फ 4 महीने हुए हमें मिले, इतनी जल्दी? ये किसने कहा? वैसे भी हम एक दूसरे को हाई स्कूल से जानते हैं। स्कूल की बातें तो तुम भूल ही जाओ। अगर तुम स्कूल से ही मुझे लाइक करते हो और तब से मुझे कभी बताया भी नहीं है तो ये थोड़ा सा अजीब है। क्या तुम नर्वस थे जब तुमने मुझसे ये बात कही थी? ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है। मैंने देखा है स्कूल में तुम्हें, तुम कभी भी किसी इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए नर्वस हुए ही नहीं। कोई भी काम करते हो उसका सोल्यूशन ढूंढ ही लेते हो, हर प्रॉब्लम का जो तुम्हें काम करते वक्त सताती है। तो फिर मुझसे बात करते हुए इतनी नर्वस कैसे हो गए? जैसा मैंने कहा है वैसा करो। रुक जाओ, शायद इसकी जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है केक में रिंग छुपाने की आइडिया बहुत पुरानी हो चुकी है, कुछ नया तो सोच ही सकते हो तुम। बताओ ना। ये काफी नॉर्मल नहीं है। दरअसल मुझे कहना था कि मेरे माँ के हालात के बारे में। बस ये भूलना मत कि जी विंग हर चीज में परफेक्ट नहीं हो सकता। वो भी घबरा जाता है उस शख्स के सामने जिससे वो प्यार करता है। उसे इजहार करने से डर लगता है, जबकि ये बात वो जानता है कि उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो सिर्फ ये कह सकता है कि वो तुमसे कितना प्यार करता है, बस इतना ही कह सकता है। सच कहूं तो मैं हर चीज में परफेक्ट नहीं हूं। जो भी तुम्हें दिखाई दे रहा है जैसा मैं हूं, वो मेरे सालों की मेहनत का नतीजा है। सच कहूं तो हाँ, मुझ में बहुत सारी खामियां हैं और मुझे उम्मीद है कि आगे चलकर हमें किसी भी अच्छी या बुरी परिस्थिति का सामना करना पड़े तो तुम मुझसे निराश मत होना और कभी मुझे छोड़कर मत जाना। तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगी? तुम तो जी विंग हो। तुम मुझे पसंद करती हो, इसीलिए मैं जी विंग हूं। और अगर नहीं करती हो तो मैं सिर्फ एक आम आदमी हूं। जी विंग, हमेशा जी विंग बन के रहना मेरे दिल में। तुम इस दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान हो। हेलो, क्या बात है? 2 दिन से कॉल नहीं, क्या बात है? इतना प्यार में उलझ गई हो क्या? क्या तुम सुबह सुबह थोड़ा आराम से बात कर सकती हो? कपल का टॉपिक लाइट कैसे हो सकता है भला? क्या कह रही हो तुम? बोरिंग। तुम्हें बताने का मौका नहीं मिला। मैं क्यू के घर पे जाने वाली थी, वो भी न्यू ईयर से पहले, ताकि हमारी प्रोग्रेस आगे बढ़े। क्या मतलब है तुम्हारा? अगले साल शादी कर रही हो इतनी जल्दी? लगता तो यही है। प्यार को आगे बढ़ाकर शादी करना, यही तो जिंदगी का अगला कदम होता है।
शादी कर रही हो तो अच्छी बात है, इसमें मेरी क्या जरूरत है? और मेरी शादी के पीछे क्यों पड़ी हो? शाउतू, मैंने गार्ड से सुना रिजल्ट लग चुका है। हाँ? जल्दी देख लो। हाँ, मैंने अभी चेक किया था। पास हो गई। मैं पास हो गई लिंगवी। मैं पास हो गई। मैं पास हो गई। मैं पास हो गई। मैं पास हो गई। ओके मिस्टर जेंग, आप जब भी फ्री हो मुझे प्लीज बता देना, आपसे कुछ लोन की बातें करनी है। ठीक है। शाओतांग, एक और क्लाइंट। तुम्हारा काम काफी तेज है, बढ़िया। यहाँ पर अच्छा काम करना जरूरी है, इसलिए मैं बस अपना काम कर रही हूँ। शियातांग, अगर ऐसा है तो मुझे तुमसे कुछ कहना है। अगर मैं लड़की होता तो मैं चूज करता लॉबी में रहना। हाँ, वहाँ पे ये भी स्टेबिलिटी बराबर है। हाँ, लेकिन ये सब मिस्टर जी के लिए है तो मैं समझ सकता हूँ। ली शियांग, आप शायद हम लड़कियों को नहीं पहचानते। मुझे बहुत कामयाबी चाहिए और अपने करियर में भी बहुत आगे बढ़ना चाहती हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि मुझे आगे जाकर प्रमोशन मिले, बस यही उम्मीद है। तू शाओनिंग, बधाई हो। ये शुक्रिया। तुम्हें बहुत सारी बधाई शियाओनिंग, इतने जल्दी पास हो जाओगी सोचा नहीं था। अरे इसमें हैरानी की क्या बात है? मैंने पहले ही कहा था शाओतू पहले बार में पास हो जाएगी और हमारे डिपार्टमेंट में उसे जगह मिलेगी। शुक्रिया ब्रदर जाओ। कोई बात नहीं, अभी तो बहुत आगे जाना है, बहुत चैलेंजेस हैं। शियाओतू, बस मेहनत करने से नहीं होगा, है ना? वक्त की कीमत रखनी होगी। हमारे यहाँ डिस्पैच वर्कर्स की पोजीशंस बहुत कम हैं। टेस्ट पास करना तो पहली सीढ़ी है। तुम्हें और जानकारी हासिल करके तुम्हें आगे बढ़ना होगा, अपने आप को साबित करना होगा उस पोजीशन के लिए। हाँ, पर ये तो बस क्लाइंट्स लाने की बात है। ठीक कहा तुमने। मुझे लगता है तुम्हें आगे का सोचना चाहिए। क्लाइंट्स लोन कैसे अप्रूव करेंगे इसके बारे में तुम्हें सोचना पड़ेगा। सब जल्दी उठो, आधी रात हो चुकी है। हमें ग्राउंड पे चलना है, नए साल का काउंटडाउन करना है। यूहेंग, हाँ चलो भी। यहाँ के नजदीकी स्कूल वाली लड़कियां भी आने वाली है। माफ करना, मैं नहीं आ पाऊंगा, तुम जाओ। एक होशियार लड़के को छुट्टी की जरूरत होती है। आज छुट्टी है, चलो हमारे साथ। हाँ। अरे तुम लोग जाओ तो। कोई बात नहीं, हम चलते हैं। चलो भाइयों। चलो चलो चलो। हैप्पी न्यू ईयर। तुम पहले हो जिसे मैंने न्यू ईयर विश किया है। हैप्पी न्यू ईयर शाओनिंग।换季的风拥挤着街巷，柠檬搭配咖啡，默契却慌张。大雨滂沱的片刻，回忆重新被勾勒，你的眼眸像天空，蔚蓝清澈。时间铭刻，手心的温热，平行的风就像转了弯，交集璀璨光泽，让人雕刻美好的轮廓，把你所有梦境都加在独家的角色。